भक्ति। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे कि पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठो, बिल्कुल नहीं। पुरानी चीज़ों का आधार बना के उसके ऊपर खोज करो और चीज़ें तुम निर्माण करो, हम ये बोल रहे हैं। इसलिए पुरानी चीज़ों को आधार बनाना हमारे हमारे लिए आवश्यक है। और आज जो स्तर गिरता जा रहा है, आपको और हमें दिख नहीं रहा। आपको हमें ऐसा लग रहा है कि मंदिर में गए, टीका लगाया, है ना? थोड़ा राम-राम किया, हो गई भक्ति, थोड़ा उपवास किया, हो गई भक्ति। नहीं होता वैसे, ये कोई भक्ति नहीं है। ये सिर्फ़ अपने आप को तुम एक मानसिक समाधान देने के लिए सारी प्रक्रिया कर रहे हो और कुछ नहीं। कल ऐसा ना हो कि तुम्हारे या तो तुम्हें या फिर तुम्हारे बच्चों को कोई पूछे कि बताओ तुम्हारे पास राम राम के नाम के अलावा और क्या है? राम तो काल्पनिक थे। बोल दिया तो बच्चे इन्फ्लुएंस होने में कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगता है ना? लेकिन जब तुम ऐसे ज्ञान उनको दोगे, कलाओं का ज्ञान, पुरातन जो चीज़ें थी उनका ज्ञान, तो बच्चे मानेंगे कि हाँ, राम थे। हमारी बात को थोड़ा गौर से आप सोचोगे, तो आपको समझ आएगा, नहीं तो अन्यथा ये बातें आपके दिमाग के बाहर वैसे भी चली जाएँगी। खैर, क्योंकि धीरे-धीरे अगर हम ज्ञानी बनते जाएँगे, हमारी ही संस्कृति, हमारी ही चीज़ें भारत की दृढ़ बनती जाएँगी। आज विज्ञान का नेतृत्व भारत ने करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास वेद हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन आज नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। आज हम किसी के पीछे भाग रहे हैं। इसका कारण यही है क्योंकि तुमने सिर्फ़ हाथ में माला पकड़ना सीखा, कभी ज्ञान पकड़ना नहीं सीखा। ज्ञान तुमने हज़ारों वर्ष पहले ही छोड़ दिया है। सैकड़ों हज़ारों वर्ष पहले ज्ञान छूटा, इसलिए जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आके अतिक्रमण करके हमारे भारत को गुलाम बना के बहुत सी चीज़ें उन्होंने की। क्यों? अगर ज्ञान होता, जैसे चाणक्य जैसे अगर विद्वान यहाँ पे होते, ज्ञानी लोग अगर यहाँ पे होते, कौन भारत को झुका सकता है? कौन कब्जा कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन हमने क्या सोचा, नहीं माला पकड़ लेंगे सब हो जाएगा। नहीं होता वैसे। वो राम का युद्ध था, राम ने किया। कृष्ण का युद्ध था, कृष्ण ने किया। आज तुम्हारा हमारा वक्त है युद्ध करने का, हमें करना है। ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी बातें शायद ही बहुत से कम लोगों को समझ में आई, क्योंकि आज का सामाजिक माहौल ऐसा हो चुका है कि हम हाथ में माला लेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हमने बहुत भक्ति कर ली। प्रतिदिन हम खुद 1 लाख राम नाम का जाप करते हैं। हम खुद प्रतिदिन 1 लाख राम नाम का जाप करते हैं। फिर भी आपको बताएंगे, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग ऐसा, जैसे देखो, भक्ति मार्ग में भी जागृति आवश्यकता है। अगर भक्ति मार्ग में भी जागृति नहीं तो क्या फायदा है फिर? इसलिए ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हम आपको भविष्य में बताएँगे, इसको थोड़ा सीखते जाओ, समझते जाओ, ताकि तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो और मजबूत हो। तुम जब ये ज्ञान लोगे तो और मजबूत होगी कि हाँ, सच में हमारे ऋषि-मुनियों के पास, हमारी इस प्राचीन विद्याओं के पास ज्ञान था। सिर्फ माला नहीं थी, कपोल-कल्पना नहीं थी कि कोई राम होंगे, कोई कुछ होगा। सच में ये सब चीज़ें थी, तब तुम साबित कर पाओगे। है ना? नहीं तो आजकल कितने लोग पड़े हैं पीछे, तुम्हें झूठा साबित करने के लिए, भगवान को झूठा साबित करने के लिए, भक्ति को झूठा साबित करने के लिए। कब तक टिकेगी सिर्फ माला लेके भक्ति? नहीं टिकेगी। आपको हमारी बातें शायद समझ नहीं आ रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये बात बहुत सत्य है, सच है। इसलिए थोड़ा ज्ञान भी साथ में हो तो भक्ति और दृढ़ मजबूत हो जाएगी और उसका विश्वास और बढ़ेगा। और विश्वास जिसका हो, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तुम ज्ञान लो और फिर राम राम करो, देखो तुम्हारे राम के नाम में कितनी ताकत आती है। समझे? सिर्फ माला लेके कोई राम थे, कोई है, अरे क्या थे? भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। क्यों? तुम्हारी दृष्टि ऐसी नहीं कि तुम चराचर में देख सकते हो। तुम्हें ऐसे प्रकट ही सामने क्यों होना है? ये तब तुम्हारी इच्छाएं, अभिलाषाएं होती है जब तुम्हें ज्ञान की थोड़ी कमी होती है। आप बोलेंगे नहीं, पुराने कुछ साधु संत ऐसे हैं कि वो भी ऐसा पकड़ के बैठे थे कि नहीं, भगवान मेरे सामने ही आए। साधु संत थे वो, तुम्हारे हमारे जैसे साधारण लोग नहीं थे, ज्ञान था उनमें, और फिर वो हट करते थे कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो। ये तुम्हारे हमारे जैसे नहीं कि आज का वीडियो देखा, कोई कोई बुक पढ़ी और भक्ति मार्ग शुरू, हाथ में माला ले ली, जाप करना शुरू। वैसा नहीं होता था। वो पूर्णतः ज्ञानी थे। वो समाज को दिशा देने में सक्षम थे। तुम हो दिशा देने में सक्षम नहीं? क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान लो, भक्ति इतनी मजबूत होगी, ऐसा समझो
शायद ही आपको कोई इतिहास में बोला होगा, हम आज पहली बार ये बोल रहे हैं कि भक्ति की नींव ज्ञान है। बिना नींव के कब तक तुम टिकोगे। इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आजकल जो समाज में चल रहा है, शायद ये दिशा भूल हो सकती है भविष्य में साबित। इस बात को आप थोड़ा गहराई से सोचो, अपनी बुद्धि का कभी प्रयोग तो करो सही। तुम्हें बेहोशी का जीवन सिखाया गया कि माला लो और राम राम जपते रहो और कुछ सोचो मत, खुद की बुद्धि लगाओ मत। कृष्ण भगवान ने फिर वैसे ही करना चाहिए था। महाभारत के सभी योद्धा ने बोलना चाहिए था कि यह शस्त्र क्यों माला हाथ में लेते हैं भगवान, छोड़ दो। राम भगवान ने भी बोलना चाहिए था क्यों रावण से युद्ध करना, माला हाथ में लेते हैं, धनुष्य छोड़ दो। हनुमान जी जितना बड़ा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं। हनुमान जी भी बोलते राम जी क्यों गदा की आवश्यकता, क्यों मुझे इतनी शारीरिक बल की आवश्यकता, छोड़ दो, इसी तरह राम राम जपते रहता हूं, काम हो जाएगा। कभी हुआ ऐसा? दुनिया के सबसे बड़े भक्त मतलब हनुमान, वो भक्त सबसे बड़े इसलिए बने क्योंकि उनकी नींव ज्ञान थी। देवताओं में सबसे ज्ञानी किसको माना जाता है? गणपति और हनुमान जी को। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान नींव थी और उस नींव के ऊपर से उन्होंने भक्ति जो शुरू की तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति हो गई। बिना ज्ञान के हनुमान जी सिर्फ अगर भक्ति करे तो शायद हनुमान जी भी कभी डगमगा जाए। ये बात बिल्कुल सत्य है, विश्वास तुम्हारा कब के कोई भी हिला सकता है, डगमगा सकता है। हनुमान जी की भक्ति जैसे अगर भक्ति हमें करनी है, वो भी राम राम ही जपते हैं 24 घंटे, है ना। लेकिन पहले उन्होंने ज्ञान लिया है, हर चीज का उनके पास ज्ञान है। आज गणपति की सर्वप्रथम पूजा होती है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्ञानी है। महादेव जी के, विष्णु जी के सबसे प्रथम भक्त बोले जाते हैं, है ना। क्यों है ऐसा? ज्ञान की नींव के ऊपर चढ़ के, उस नाव के ऊपर चढ़ के उन्होंने वो भक्ति सागर को पार किया। बिना ज्ञान की नाव के तुम भक्ति सागर कब तक पार कर पाओगे? कुछ साधु संत कर पाए, आप ऐसा बोलेंगे, क्षमा करें। उन साधु संतों की भी नींव ज्ञान थी। आप बोलेंगे नहीं, उन्होंने ज्ञान कभी दिया नहीं। कोई साधु संत बिना ज्ञान दिए नहीं रह सकता। उनके शब्दों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान छिपा होता है। महाराष्ट्र में सबसे बड़े संत है तुकाराम महाराज, है ना। आपको जान के आश्चर्य होगा, दिन भर विट्ठल विट्ठल करना, लेकिन इतने सारे उन्होंने श्लोकों की रचना की, अभंगों की रचना की, जिससे समाज को इतनी अच्छी दिशा मिली। वो कैसे? ज्ञान से। इसलिए ज्ञान नींव होगी तो भक्ति मजबूत होगी। इस बात को जान लो, और ये आज से हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सके आप थोड़ा समझ लो। इस बात का ध्यान रखें। और वरिष्ठ सम्मान में जिनको आना है, हर रविवार 12 बजे आप यहाँ पे आ सकते हैं। 12 बजे से 5 से 10 मिनट पहले किसी भी हालत में पहुंचना होता है, अनिवार्य है। पुणे महाराष्ट्र, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है, पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पे सब चीजें निशुल्क होती है, ध्यान भी होता है, सभा भी होती है। सभा मतलब क्या? दरबार। दरबार मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा नाम ये है, गांव वो है, पता ये है, तुम्हारे समस्या वो है। कोई बच्चों का खेल नहीं होता यहाँ पे, क्षमा करें। यहाँ पे जो तुम्हारी कोई भी दैहिक, दैविक, भौतिक समस्या है, अर्जी लगाओ। अर्जी लगाने का विधान है, वो कैसे लगानी है वो हमने पहले ही इस चैनल पे बता के रखा है, वो लगा दो। वैसे ही तुम्हारी समस्या निकल जाती है, छूट जाती है, उस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलने के बाद तुम थोड़ा सा ज्ञान भी लेना शुरू करो। यहाँ पे ज्ञान भी हर चीज का दिया जाता है, ध्यान भी सिखाया जाता है, ध्यान के ऊपर हमारा ज्यादा जोर होता है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आशा करते हैं कि ये जो छोटा सा जानकारी हमने आपको दी, समझ आई होगी। और भक्ति की नींव ज्ञान है,
और ज्ञान अगर सीखना है तो शुरुआत आज से, अभी से ही करनी होगी। इस बात को आपको समझना है।